यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, वनस्पति शास्त्र की वह शाखा जिसमें पादपों का वर्गीकरण, नामकरण और पहचान की जाती है उसे कहते हैं। यानी कि ऐसी शाखा जिसके अंदर हम पादपों का क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं और उनको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन जिसमें किया जाता है उस शाखा को क्या कहते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी होती है किसी भी जीव का, जो ऑर्गेनिज्म होता है या कोई जीव होता है, उस जीव के आसपास के वातावरण का अध्ययन करना। उस जीव के आसपास के वातावरण का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। ठीक है जी। फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं? फिजियोलॉजी में हम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन ऑर्गेनिज्म की या सेल की कार्यकी के ऊपर काम करते हैं। सेल की कार्यकी के ऊपर काम करते हैं। सेल की कार्यकी मतलब कि वो किस प्रकार से पोषण करती है, पोषण करना, पोषण हो गया, श्वसन हो गया, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब काम जिस शाखा के अंदर अध्ययन किए जाते हैं उसको कहा जाता है फिजियोलॉजी। ठीक है। मॉर्फोलॉजी हम बोलते हैं आकारिकी को। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? आकारिकी। कोई भी कोशिका की आकारिकी किस प्रकार की है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आकार किस प्रकार का है, सेल का आकार किस प्रकार का है, उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, कौन कौन से अंग है उसके अंदर, इस सबको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। जैसे एक प्लांट है, प्लांट की जो लीफ होती है वो किस प्रकार की है, कितने प्रकार की लीव्स पाई जाती है, कितने प्रकार के स्पाइन पाए जाते हैं, कितने प्रकार की जड़ें पाई जाती है, तने कौन कौन से होते हैं, ये सब किसके अंदर आएगा? मॉर्फोलॉजी के अंदर। ठीक है। और सिस्टेमेटिक बॉटनी उसे कहा जाता है जिसके अंदर हम किसी भी जीव के ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। सिस्टेमेटिक बॉटनी के अंदर हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण करते हैं। और दूसरा उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, देखो आइडेंटिफिकेशन इसलिए किया जाता है कि जैसे नीम का पौधा होता है, ठीक है ना, तो नीम के पौधे को ही हम नीम का पौधा क्यों बोलते हैं, किसी दूसरे पौधे को नीम का पौधा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमने उसका क्या कर रखा है? आइडेंटिफिकेशन करके और उसका नामकरण कर रखा है। और फिर उसको किस में बांटा गया है? उसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है ना, उसका वर्गीकरण भी किया गया है। तो ये सब किस में होता है? ये विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन किया जाता है उसे कहा जाता है सिस्टेमेटिक बॉटनी। समझ में आया? तो ये होती है सिस्टेमेटिक बॉटनी। ओके, थैंक यू।